नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने 12th क्लास के लिहाज से और एक्सरसाइज फर्स्ट जो रिलेशन एंड फंक्शन थी वो कंप्लीट कर ली, जिसमें रिलेशन को हमने कंप्लीट पढ़ा, फंक्शन को हमने कंप्लीट पढ़ा। लेकिन कंपटीशन के लिहाज से फंक्शन के अंदर अभी काफ़ी कुछ और बताना है। तो अपने फंक्शन के बहुत ज़्यादा क्लासें तो पहले से हो गई हैं, ठीक है। तो एक बार हमें इसको काफ़ी टाइम हो गए चलते हुए, तो एक बार क्योंकि इसमें 5 से 6 क्लास अगर आप आधे आधे घंटे बात करें तो कम से कम 3 घंटे क्लास और चाहिए इसमें, तब जा करके कंपटीशन लिहाज से जो चीज़ें पढ़नी है वो होनी चाहिए। हालांकि सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जैसे प्रांत और परिसर के बारे में चर्चा कर चुके हैं, एक प्रश्न वहाँ से आता है। लेकिन जो प्रश्न आए हुए हैं ना वो थोड़े स्टैंडर्ड के आए हुए हैं, तो उस टाइप के प्रश्न भी करने बहुत जरूरी है। अगर करें तो हमें एक प्रांत के लिए, एक परिसर के लिए क्या करने के लिए हमें क्लास 2 क्लास होगी, फिर हमें एक के आच्छादक फलनों के लिए आयो क्वेश्चन जो है उनके लिए एक क्लास 1 के लिए होगी। फिर ये जो फलनों की जो संख्या है इनके ऊपर आधारित जो क्वेश्चन वो भी आए हुए हैं, तो एक क्लास 1 पर भी चाहिए। तो कुल मिलाकर के हमें 4 क्लास तो चाहिए कम से कम 40-45 मिनट की, तो वो अपन करेंगे। लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी हम कर रहे हैं शुरू आज, और क्लास 12th का ही अपनी एक्सरसाइज सेकंड तो हम पहले से कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन जो है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, वो तो हम कर चुके हैं पहले ही। तो जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसमें कर ली थी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का अपना टॉपिक जो एक्सरसाइज 3rd है। और ये एक्सरसाइज, ये जो टॉपिक है ये अपना 12th क्लास में सबसे इजी टॉपिकों में शामिल है, सबसे इजी टॉपिक है, ठीक है। और आज हम जो पढ़ने वाले वो अपना टॉपिक होगा आज का मैट्रिक्स। अब देखो मैट्रिक्स है क्या चीज। देखो ये मैट्रिक्स जो है ना, ये एक संख्याओं को लिखने की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को मैट्रिक्स कहा गया है। यानी कि आपके नंबर जो है ना, उस नंबर्स को एक अरेंजमेंट है, आयताकार अरेंजमेंट जो है संख्याओं के आयताकार निरूपण जो है उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि रेक्टेंगुलर टाइप अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, संख्याओं का एक आयताकार निरूपण जो है उसी को मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखो, जैसे मान लो आयताकार निरूपण का मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ रो होंगी और कुछ कॉलम होंगे, यानी कुछ पंक्ति होंगी, कुछ आपके स्तंभ होंगे। तो पंक्ति और स्तंभों के रूप में संख्या को अगर हम व्यवस्थित कर दें तो हमारे पास एक आयताकार व्यवस्था बन जाती है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन परीक्षा में कोई नहीं पूछेगा कि मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो हम इसके लिए सिंबल जो यूज करेंगे ना, एक तो देखो हमें इसको जब भी डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे कि कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स बी है, कोई मैट्रिक्स सी है, ठीक है। छोटी छोटी बातों को सीखना पहले। फिर इनके लिए जो सिंबल यूज होगा वो होगा बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। ये अपने को सिंबल यूज करना है। कई बार इसमें इस टाइप का सिंबल भी यूज किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अपना मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। 12th क्लास में इसी को यूज करना है। फिर क्या हुआ इस व्यवस्था इस प्रकार से होगी, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है और इसके अंदर एलिमेंट लिखे हमने A11, A12, A13 इस प्रकार से, और A21, A22, A23 इस प्रकार से, और लास्ट में आ गया जैसे यहाँ लिख दिया अपन ने A1N, और यहाँ हमने थोड़ा सा और इसको आगे ले लिया, यहाँ आ गया AM1, और ये हो गया अपना AM2, ठीक है। इस प्रकार से AMN। देखो क्या मतलब है इसका। पहली बात तो ये है कि इसमें ये जितना भी जो लिखा हुआ है ना, ये A1, A11, A12, A13, A1N, ये सारी संख्याएं हैं, 2, 5, 10, 15 कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं अपन अवयव। इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट, यानी अवयव। इनको बोलते हैं अवयव। ये अवयव हो गया, ये अवयव है, ये अवयव है, ये अवयव है, ये सब अवयव है, ठीक है। ये जो व्यवस्था है इसको बोलते हैं, ये क्या हो गई, रो फर्स्ट हो गई, रो सेकंड हो गई, रो थर्ड हो गई, रो फोर्थ हो गई। ये जो रो है ये एम रो होगी, यानी पहली जो संख्या ना वो हमेशा रो को बताएगी। जैसे यहाँ जो लिखा ना मैंने, तो पहली संख्या हमेशा रो को बताएगी, तो मतलब ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो, इस प्रकार से एम भी पंक्ति है, नहीं एमथ रो है, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो होगा अपना, इनको बोलते हैं अपन स्तंभ या कॉलम। स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। तो ये जो दूसरी संख्या ना, दूसरी संख्या ये हमेशा बताएगी स्तंभ को, ठीक है। इनको व्यवस्था जो हम इस प्रकार जो शॉर्ट में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि AIJ और MYN। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मैट्रिक्स हो गई। ए कोई मैट्रिक्स है जिस MYN की तो मैट्रिक्स है, इसका मतलब उसमें M तो रो है और N उसमें है कॉलम,
ठीक है ना, इसको हम रो बोलेंगे। ये रो फर्स्ट है, रो सेकंड, रो थर्ड, इस प्रकार से एम तो रो गई और एन हो गई उसमें कॉलम। ठीक है, अच्छा ए आई जे जो है ना, ये एक एलिमेंट है, ए आई जे एलिमेंट। इसका मतलब ये अगर एलिमेंट के नीचे ये ऐसा लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये हो गया आई जो है ना वो तो डिनोट करेगा भाई पहले कौन है, रो ही तो है, यहाँ में रो है पहले, तो ये रो को डिनोट करेगा और ये कॉलम को डिनोट करेगा। अब देखो अगर जैसे मान लो ए आई जे बराबर अपने को ये लिखा हुआ मिल जाए, ए आई जे बराबर A23 ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 23 जो है ना, A23 नहीं बोले इसको, A23, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकंड तो रो है और थर्ड कॉलम है, यानी कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर A23 यानी A23 जो है ना वो कौन सा एलिमेंट है, कि ये कोई एक ऐसी मैट्रिक्स का एलिमेंट है जिस एक मैट्रिक्स एलिमेंट है, और ये कहाँ है उसकी स्थिति बताएगा। ये जो नीचे लिखा हुआ ना, ये कहाँ पर उसकी लोकेशन बताएगा कि कहाँ है, तो ये सेकंड तो रो में है और थर्ड ये कॉलम में है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स के बारे में एक सामान्य परिचय होगा बड़ा, कि मैट्रिक्स जो एक आयताकार व्यवस्था है, ठीक है, इसमें रो होंगे, इसमें कॉलम होंगे, इसमें एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब बात आती है अपनी, इसको शॉर्ट में इस प्रकार से नोट करते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो इसको हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और ये ए आई जे यानी कोई भी एक अवयव है, और वो कौन सा ए आई जे का मतलब ये हुआ कि आई वी पंक्ति यानी आई जो रो और जे वा कॉलम, ठीक है ना, उसका एलिमेंट है कौन, ए आई जे। और एम वाई एन का मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल एम तो रो होंगी और एन इसमें टोटल कॉलम होंगी। ठीक है, अब देखो बात आती है अपनी कि मैट्रिक्स की कोटि या मैट्रिक्स का क्रम, मैट्रिक्स का क्रम यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि जैसे ये मैट्रिक्स लिखा मैंने, यहां जो लिखा हुआ है ये लिखा है, ये लिखा मैंने, ये कोई मैट्रिक्स है उसको शॉर्ट में लिखा मैंने, ये एम वाई एन जो लिखा ना, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में जैसे मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, इसमें एम तो है रो, एम तो क्या है, रो है, और इसमें एन है कॉलम, एन है कॉलम। ठीक है ना, अगर कोई ए मैट्रिक्स है जिसमें एम तो रो है एन कॉलम है, तो मैट्रिक्स ए जो है ना वो एम वाई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स कहलाएगी। कि मैट्रिक्स ए जो है यानी मैट्रिक्स ए है वो क्या होगी, एम वाई एन क्रम का मैट्रिक्स है कौन, ए मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ए के अंदर अगर एम रो है एन इसमें कॉलम है, तो मैट्रिक्स ए जो है वो एम वाई एन के ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एम तो रो हो गई और इसमें एन हो गए कॉलम। तो जैसे मान लो किसी अगर आपसे कहे कि कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के अंदर अगर एक कोई मैट्रिक्स दे दी और उस मैट्रिक्स में कहे कि इसमें दो तो पंक्ति है और तीन इसमें स्तंभ है, तो इसका ऑर्डर बताओ, इसका क्रम बताओ, तो 2/3 जो भी इसको ये बोलेंगे 2/3 एम वाई एन। ठीक है, तो ये जो अगर किसी मैट्रिक्स में एम रो है एन कॉलम है, तो वो मैट्रिक्स जो होगी वो एम वाई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, एकदम सिंपल सा टॉपिक है। देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स का प्रकार, मैट्रिक्स का प्रकार। पहला फर्स्ट जो है ना वो क्या है, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति आयु, पंक्ति मैट्रिक्स। ठीक है ना, क्या होगी, यानी रो मैट्रिक्स में ना मैट्रिक्स को हमने क्या से लिखा था, जैसे कोई मैट्रिक्स है और इसमें ए आई जे कोई आपका एलिमेंट है और एम वाई एन की ये मैट्रिक्स है। तो देखो अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी हो जिसमें एक रो ही हो खाली, यानी एम बराबर कितना हो 1 हो, यानी ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसमें एक ही पंक्ति हो, इसका मतलब पंक्ति कौन है ना, तो एम उसमें क्या हो, मतलब एम बराबर 1 हो, इस मतलब उसमें एक ही रो हो। जैसे हमने कोई मैट्रिक्स लिख दी 1 2 3 और 4, ठीक है ना, ये कोई मैट्रिक्स हो गई जिसमें 1 2 3 तो इसके एलिमेंट हो गए, लेकिन ये इसमें एक ही रो है। कॉलम देखें तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, कॉलम 3 है और रो है इसमें एक, तो ये क्या हो गई 1/3 की मैट्रिक्स हो गई, मतलब यहाँ एम का मान 1 है और एन का मान 3 हो गया। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो,
इसी प्रकार से कॉलम मैट्रिक्स की बात करेंगे। सेकंड अपना है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा कि कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो, एक ही कॉलम हो, कॉलम की संख्या कौन है, n, तो इसका मतलब ये हो n बराबर 1, मतलब ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। जैसे मान लो कि हमने कोई मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4, ऐसे कोई मैट्रिक्स लिखा, इसमें देखो कॉलम एक ही है लेकिन रो देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4, इसमें 4 रो हो गई, कॉलम एक ही है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी कॉलम मैट्रिक्स। फिर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आयु। तीसरा अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में मतलब ये हुआ कि m बराबर n, यानी रो और कॉलम जो है ना दोनों बराबर हो, रो और कॉलम बराबर हो, यानी ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर हो, तो वो जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जैसे आपने एक मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 और 4, इसमें देखो दो ही तो रो गए, दो ही इसमें कॉलम हो गए, यानी 2y2 की, 1y1 की, 3y3 की, 4y4 की, 5y5 की, इस प्रकार से मैट्रिक्स होंगी रो में आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे, ठीक है। चौथा फोर्थ अपना है डायगोनल मैट्रिक्स, विकीर्ण आयु, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा इसका, देखो चौथा अपना है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, देखो इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। पहली बात तो ये कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ऐसा स्क्वायर या वर्ग मैट्रिक्स, ऐसे कोई वर्ग मैट्रिक्स, ठीक है ना, ऐसे कोई वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव 0 शून्य हो, ठीक है ना। जैसे देखो हमने कोई मैट्रिक्स लिखी है जिसमें 1 2 1 0 0 फिर 0 2 0 0 0 और 4, ये हमने कोई मैट्रिक्स लिख दी। अब इसमें देखो ये जो विकिरण है ना, ये विकिरण कहलाता है हमेशा मुख्य विकिरण, ठीक है ना, ये मुख्य विकिरण कहलाता है। तो मुख्य विकिरण को छोड़ के बाकी सारे के सारे अवयव जो है ना वो क्या हो, 0 हो, तो ऐसी जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना। मतलब विकिरण मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। तो ऐसी कोई वर्ग मैट्रिक्स, क्योंकि विकिरण मैट्रिक्स की बात आएगी तो वर्ग मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना। ऐसी कोई वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकिरण के अवयव को छोड़ करके शेष सभी अवयव 0 हो। अगर हम इसको ऐसे डिनोट करें कि भाई ए कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट ए आई जे एम वाई एन के कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और इसके एलिमेंट जो है ना इस प्रकार से आएंगे कि ये कोई मैट्रिक्स है, ये आपकी विकिरण मैट्रिक्स होगी। कब, जब इसमें ए आई जे डज नॉट इक्वल टू 0, कब, जब आई बराबर जे हो, मतलब आई बराबर 1 1, आई का मान भी 1, जे का मान भी 1। यहां देखो दूसरा आई का मान मतलब सेकंड रो और जे का मान 2 मतलब दूसरी कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो ए आई जे का मान डज नॉट इक्वल टू 0 कब, जब आई बराबर जे, और ए आई जे इज इक्वल टू 0 कब, आई डज नॉट इक्वल टू जे, मतलब आई और जे बराबर नहीं है ना। देखो ये तो मतलब ये हुआ कि रो और कॉलम अगर बराबर है तो मैट्रिक्स अवयव जो है वो 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रो और कॉलम बराबर है तो अवयव 0 नहीं है, और इसका मतलब हुआ कि रो और कॉलम बराबर नहीं है तो अवयव 0 होगा। देखो ऐसा ही तो है, यहाँ ये 0 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम बराबर है भाई, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये 0 नहीं है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट 4 है, ये 0 नहीं है, ठीक है। तो मुख्य विकिरण के अवयव को छोड़ के बाकी शेष सभी अवयव क्या हो, 0 हो, तो वो विकिरण जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। अब इसी में एक 5वां प्रकार लिखते हैं अपन, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में कौन सी होगी, मतलब इसको बोलते हैं अदिश आयु, ठीक है ना। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, यानी ऐसी मैट्रिक्स, ये भी क्या होगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, लेकिन ये स्पेशल प्रकार की होगी। क्या, ये जो डायगोनल है ना, इस डायगोनल के एलिमेंट सभी बराबर हों,
डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, बराबर हो। तो ये जैसे मान लो कि मैंने एक मैट्रिक्स लिखी, यानी ये आपकी अदिश मैट्रिक्स क्या होती है, अदिश मैट्रिक्स ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स होता है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। ठीक है, तो जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2 ये अपनी क्या होगी, 3x3 की आपकी स्केलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अगर हम 2x2 की लिखें, जैसे बी कोई मैट्रिक्स लिखे A0 0 1 0 A0 0 A, ठीक है ना, ये 2x2 की, क्योंकि इसके दो मुख्य विकर्ण है ना, मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, बराबर है, तो ये भी क्या है, आपकी अदिश मैट्रिक्स है। ठीक है, अब अदिश मैट्रिक्स को विकर्ण मैट्रिक्स कह सकते हैं, क्योंकि विकर्ण के अवयव जीरो नहीं है ना, मुख्य विकर्ण के छोड़ के बाकी सभी अवयव जीरो है, मुख्य विकर्ण के अवयव छोड़ के बाकी सभी अवयव जीरो हो तो वो क्या होगी, अपनी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि सभी अवयव अलग अलग तो आ सकते हैं। तो डायगोनल एक स्पेशल प्रकार की डायगोनल मैट्रिक्स होगी जिसमें, जिसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, कब, जब उसके मेन डायगोनल जो है उसके एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, फिर आ जाओ 6th, क्या आ जाएगा आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तत्समक आयु जिसको बोलते हैं, ये क्या होगी, यानी तत्समक आयु का मतलब ये हुआ कि जो मुख्य विकिरण है ना, ये भी एक वर्ग एक मैट्रिक्स होगी और विकिरण मैट्रिक्स होगी, यानी मुख्य विकिरण जो है ना वो तो होगा 1 1 और बाकी सभी 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अगर इसको हम शॉर्ट में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए आई जे, और इसमें जो एलिमेंट आएंगे ना कि ए आई जे जो है ना वो डज नॉट इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू 1 कब, जब आई बराबर जे, और ए आई जे इज 0 कब, जब आई डज नॉट इक्वल टू जे। मतलब आई और जे बराबर होंगे तब तो ये 1 आएगा अवयव, और आई और जे बराबर नहीं तो 0 आएगा। देखो इसमें ये 1 कब आया, जब आई का मान 1 जे का मान 1, ये 1 कब आया, जब आई का मान 2 जे का मान 2, मतलब आई मतलब रो और जे मतलब कॉलम। ठीक है ना, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ये कुछ टाइप्स थे। अच्छा एक और अभी और देखते हैं, देखो शायद इस बुक में तो नहीं होगा वो, इसमें है नहीं, चलो मैं बता देता हूं। एक इसमें लिखा हुआ जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है ना, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसके सारे सारे एलिमेंट जीरो, ये एक जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिखेंगे ऐसे। ठीक है ना, जीरो मैट्रिक्स है, ये 2x2 का 3x3 का लिख सकते हैं, 4x4 का लिख सकते हैं, यानी सारे अवयव जीरो। ठीक है, वो जीरो मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब आता है अपना ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ठीक है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में क्या होगा, देखो ये भी एक आपके वर्ग मैट्रिक्स होगी। ठीक है ना, और इसमें क्या होगा, एक त्रिभुज बनाए गए। जैसे मान लो कि हमने ये लिखा ए 1 2 3 0 4 5 0 0 6, ये लिख दिया। अब देखो इसमें क्या हुआ कि मुख्य विकिरण जो है ना, मुख्य विकिरण के नीचे के सारे अवयव जीरो होने चाहिए। अगर मुख्य विकिरण के नीचे के सारे अवयव जीरो हैं, यानी कोई ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण के नीचे के सभी अवयव जीरो हैं, तो वो जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होगी। देखो ऊपरी त्रिभुजाकार यानी ऊपर त्रिभुज में संख्या हुआ, तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होगी। ठीक है, और एक होगी निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, उसमें क्या होगा, त्रिभुज नीचे बन जाएगा बस, और क्या है, उसमें मुख्य विकर्ण जो है ना 2 0 0 3 4 0 5 6 और 7, ये मैंने लिखा। इसमें क्या होगा कि मुख्य विकिरण जो है ना, मुख्य विकिरण के ऊपर के सभी अवयव क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में क्या हुआ, यानी सॉरी ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में क्या हुआ कि मुख्य विकिरण के नीचे के सभी भी जीरो, और निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में क्या हुआ कि मुख्य विकिरण के ऊपर के सभी अवयव जीरो। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है इसमें
देखो एक चीज और सीखो, यहीं से अपन इसको नोट करते हैं और ये बात अपने को याद रखनी है, एक्स्ट्रा बात है, ध्यान रखना है इसको। देखो एक तो होता है मैट्रिक्स का ट्रेस, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, कि कोई मैट्रिक्स का ट्रेस लिखना ना, ट्रेस का मतलब ये हुआ कि जो मुख्य विकिरण है ना, मुख्य विकिरण के अवयवों का योग 1+4+6, अगर इसका ट्रेस निकालना है इस मैट्रिक्स का ट्रेस, तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये प्रश्न एक बार आरपीएससी ग्रेड सेकंड में पूछा हुआ है, ठीक है, कि विकिरण लिखा तो इसका ट्रेस पूछा था। ट्रेस का मतलब ये हुआ कि मुख्य विकिरण जो है ना, मुख्य विकिरण के अवयवों का जो योग है वो उसको बोलते हैं ट्रेस। तो एक तो ये चीज एक्स्ट्रा है जो याद रखनी है अपने को, ठीक है। फिर कोई छोटा प्रश्न पूछ ले इसमें। बात दूसरी आती है अपनी कि देखो मैट्रिक्स में अवयव संख्या, मैट्रिक्स में अगर अवयव संख्या पूछे तो देखो जैसे मान लो कि आपको ये कहेगी ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें एम अवयव है और सॉरी एम रो है, इसमें ए कोई मैट्रिक्स इसमें एम तो रो दे रखी है, ठीक है, और एन दे रखे उसमें कॉलम, एन क्या, एम तो रो है और एन कॉलम है। ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें एम रो है एन कॉलम है, ठीक है। तो उस स्थिति में ए में अवयव संख्या यानी नंबर ऑफ ए अगर बात करें, ए में अवयव संख्या कितनी जाएगी, दोनों को गुणा कर दो, ठीक है। तो ये बात तो सीधी सी है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। देखो जैसे ये मैट्रिक्स है कोई, इसमें 3 रो है और 3 इसमें कॉलम है, तो इसमें अवयव संख्या कितनी होगी, यानी 3 × 3 = 9। देखो 9 ही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही तो है। अगर ऐसी 2x2 की मैट्रिक्स होगी तो उसमें 4 एलिमेंट होंगे, ठीक है। अगर 4x4 की मैट्रिक्स होगी तो उसमें 16 अवयव हो जाएंगे। तो अवयव संख्या निकालना कोई दिक्कत है नहीं, इसमें आराम से निकल जाएगा। अब देखो इसमें जो मैं अवयव संख्या क्यों बात कर रहा हूं, देखो अगर आपसे कहे कि ऊपरी त्रिभुजाकार कोई मैट्रिक्स है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है, उसमें न्यूनतम कितने जीरो होंगे। भाई देखो मुख्य विकिरण जो है इसको छोड़ करके मुख्य विकिरण के नीचे के सारे अवयव क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है। अब मुख्य विकिरण के नीचे के सारे अवयव जीरो है, अब ये ऊपर वाले में से कोई जीरो हो सकता है, ठीक है। यहां पर भी कोई एक मुख्य विकिरण जो है उसमें एक एलिमेंट जीरो जाए, ऐसा हो सकता है। बात यह है कि मुख्य विकिरण जो है ना उसको छोड़ करके, सॉरी मुख्य विकिरण, बात ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि मुख्य विकिरण के नीचे के जो एलिमेंट है ना वो जीरो होने चाहिए, सारे जीरो होने चाहिए। अगर उसमें ऊपर वाले में कहीं यहां पर जीरो आ गया, यहां जीरो आ गया, लेकिन यहां जीरो नहीं है, यहां जीरो नहीं है, तो ये क्या होगी, ये अपनी नीचे वाले जीरो है ना, तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जीरो की संख्या देखो अगर 3x3 की हो तो क्या 3 ही हो, इसमें जीरो थोड़े रहेंगे, इनमें जीरो की संख्या और भी बढ़ सकती है। भाई यहां जीरो आ सकता है, यहां जीरो आ सकता है, और हो सकता है यहां पर जीरो आ जाए, हो सकता है यहां जीरो आ जाए, ठीक है ना। तो अब जीरो की संख्या बढ़ सकती है यहाँ। तो देखो प्रश्न जो है ना वो एक ये आता है कि चाहे वो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हो और चाहे निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हो, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में न्यूनतम जीरो की संख्या, मतलब न्यूनतम शून्य की संख्या, शून्य की संख्या मतलब कम से कम कितने शून्य हो सकते हैं, शून्य की संख्या, ये पूछा अपने को कि न्यूनतम कितने शून्य हो सकते हैं, ये अपने से पूछ रहा है। तो देखो कितने आएंगे, देखो क्या बात कर रहे थे अपन, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में न्यूनतम शून्य की संख्या, ये बात कर रहे थे ना। देखो क्या आएगा इसमें, जैसे मान लो कि देखो यार ध्यान देना है भाई, मैं लिख रहा हूं, हमारा प्रश्न ये है कि त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में और न्यूनतम कितने शून्य हो सकते हैं, उनकी संख्या पूछिए अपने को, है ना। देखो पहले तो बताओ मेरे को कि अगर हम त्रिभुजाकार मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो इसमें ये वर्ग मैट्रिक्स होगी कि अब नहीं होगी। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है, इसको निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बोलते हैं, निचली को निम्न बोलते हैं ना, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो ये बात तो तय हो गई कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि विकिरण की बात हो रही है और विकिरण स्क्वायर मैट्रिक्स में आता है। इसका मतलब इसमें रो और कॉलम बराबर आएंगे। जैसे मान लो कि ए कोई मैट्रिक्स लिया हमने, ठीक है, तो ये एन वाई एन की और स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, एन वाई एन की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है।
तो ए में अवयवों की संख्या बताओ कितनी होगी। ए में अवयवों की संख्या, ए में अवयवों की संख्या कितनी हुई, एन स्क्वायर तो हुई, ठीक है भैया, एन गुणा एन ही तो होंगे, एम गुणा एन तो एन स्क्वायर हो गई, ठीक है। अब देखो, अभी मैं एक बस उदाहरण समझने के लिए 3, क्योंकि ये बात अपनी एक्स्ट्रा है लेकिन याद रखना अपने को, कोई पर्सन बन जाए छोटा, ठीक है, लेकिन याद रखना ये कंपटीशन लिहाज से तो पर्सन आते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो कि हमें एक निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स लिखते हैं, 1 0 1 2 3 और 0 2 4 0 0 6। हमने ये कोई मैट्रिक्स लिखी और ये मैट्रिक्स कौन सी होगी, ये ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हो गई, ठीक है ना भाई, ऊपरी मुख्य विकर्ण से नीचे के सारे वो जीरो, इसका मतलब ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स है। अब देखो इस विकर्ण में अवयव कितने आए, 3 ही तो हुए, मतलब जितनी कोटि की मैट्रिक्स होगी ना विकर्ण में उतने ही अवयव आएंगे। तो यहां देखो, अभी मैं इससे समझाऊंगा फिर सूत्र वहां लिखूंगा। देखो ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ओके, 3x3 की मैट्रिक्स में टोटल अवयव कितने हुए, 3 का स्क्वायर, ये हुए। इसमें से ये विकर्ण के जो अवयव है ना ये निकाल दो, यानी इसमें से 3 निकाल दिया, ठीक है, ये छोड़ करके बाकी क्या बचे, बाकी तो ये बचे ना, 3 तो ये बच गए, 3 ये बच गए, ये तो बचे, ठीक है। तो क्या होगा कि अपन तो क्या कर रहे हैं, कम से कम की बात कर रहे हैं, कम से कम कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम मतलब ये 3 तो होंगे इसमें, कम से कम इस अगर इस मैट्रिक्स में देखें तो कम से कम 3 तो जीरो है ही, तो 3 जीरो दिया आ गए, तो 3 ये तो होंगे, कम से कम 3 तो होंगे, हो सकता है 3 से ज्यादा भी हो, ठीक है। अब देखो 3 कैसे आएंगे, हमने क्या किया कि सब सारे एलिमेंट निकाले, उसमें से हमने क्या किया, मुख्य विकर्ण के अवयव घटा दिए, कितने बचे, 6 बच गए भैया, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 घटाए तो 6 बच गए, 6 में से, और देखो आधे तो है ऊपर और आधे हैं नीचे, आधे हैं ऊपर और आधे हैं नीचे, देखो ऊपर 3 है और नीचे भी 3 है। अब सीधी सी बात है कि कम से कम 3 तो इसमें जीरो होंगे ही, नीचे वाले ये तो जीरो होंगे, बात कम से कम की बात करें, कम से कम कितने जीरो होंगे, तो 3 तो जीरो होंगे ही, तो इसका मतलब इसमें भाग देना कितने का भाई, टोटल 6 है, ठीक है ना, टोटल 6 इन 6 में से, और क्या करेंगे 6 में 2 का बचे तो भाग, तो 3 आएंगे, तो 3 जीरो आ गए ना, मतलब 3 जीरो आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपसे पूछे कि एक में अवयवों की संख्या सॉरी ए कोई एन वाई एन की ऑर्डर कोई मैट्रिक्स है और उसमें न्यूनतम अवयव जीरो की संख्या कितनी होगी, सॉरी ए कोई मैट्रिक्स है जो एन वाई एन ऑर्डर की है और उसके उसमें ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में न्यूनतम अवयव की संख्या कितनी होगी, अच्छा जो ऊपरी में आएगी वही निम्न में भी आएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, ए में अवयव संख्या तो एन स्क्वायर होगी। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम निकालेंगे त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में न्यूनतम शून्य की संख्या, कैसे निकालेंगे, टोटल एलिमेंट हुए एन स्क्वायर, मुख्य विकर्ण के तो घटाने हैं, ठीक है ना, ये जीरो नहीं होंगे, टोटल तो ये एन स्क्वायर हो गए, इसमें से ये माइनस कर दो, ठीक है ना, इसके अलावा कितने बच गए, इसके अलावा जो बचे ना उसमें आधे तो जीरो होंगे यानी 2, तो एन स्क्वायर माइनस एन बटे 2। तो अगर त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में कौन सी भी हो, चाहे ऊपरी त्रिभुजाकार हो चाहे निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हो, अगर उसमें न्यूनतम अवयव संख्या पूछे तो एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 आएगी, ठीक है ना, इस चीज को याद रखना अपने को कि त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में न्यूनतम शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये अपने को याद रखनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 बात एक्स्ट्रा बता दी है, एक तो त्रिभुज का सॉरी आपका मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना और एक त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या। तो मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना कोई दिक्कत नहीं है, सभी एलिमेंट है उनको ऐड करो, जो मैं आपका मुख्य विकर्ण जो है ना, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव जोड़ो, ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। और त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में न्यूनतम शून्य की संख्या अगर पूछी जाए तो क्या करेंगे, एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2, जहां एन क्या होगा, वो कोई nth ऑर्डर की कोई अपनी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। चलो अब आती है बात अपनी कि देखो अब क्वेश्चन करते हैं, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे, इससे ज्यादा कोई लंबा चौड़ा है नहीं इसमें खेल। देखो पर्सन में क्या क्या पूछ रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन करेंगे, जितनी बात पढ़ाई है इस पर करेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना, बाकी जो चीजें हैं वो अपन आगे क्लास में करेंगे, लेकिन अभी कुछ जितना पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को, उसके एलिमेंट दे रखे 2 5 10 सॉरी 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5 बाई 2 12
और √3 और 1 -5 और 17। अब देखो क्या क्या पूछ रहा है। आयु की कोटि, पहले तो इसकी ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए क्या आएगा, इसमें रो कितनी है 3, कॉलम कितने हुए 4, 3 गुणा 4 बराबर 3/4, यानी 3 गुणा 4 आएगी इसकी 3/4। ऑर्डर तो ये हो गया 3/4। फिर क्या पूछ रहा है, अवयवों की संख्या, तो नंबर ऑफ ए, ए में एलिमेंट कितने आएंगे, तो 4 दिया 12। फिर क्या पूछ रहा है कि देखो इनकी संख्या पूछ रहा है कि ये सॉरी एलिमेंट पूछ रहा है कि 1/3 सॉरी A13 का मतलब हुआ कि A13 का मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो देखो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये रहा, कितना मान होगा इसका 19। इसका तो ध्यान रखना है, इनको याद रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है, समझना इस चीज को ध्यान से। हाँ आगे देखो, आ गई एक्सरसाइज। ये पूछ लिया अपने को A21 पूछा है। देखो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ये आएगा 35। अगर आपसे पूछे कि A24 मतलब सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम ये रहा, तो ये हो जाएगा 12। अगर आपसे पूछे A35 तो थर्ड कॉलम सॉरी A34 तो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फोर्थ कॉलम कितना जाएगा 17। तो एलिमेंट की पहचान कर लेंगे। फिर आगे देखो कह रहा है कि यदि किसी आयु में 24 अवयव हों, यानी कोई मैट्रिक्स है उसमें टोटल 24 एलिमेंट है, तो उनके संभव ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। भाई 24 एलिमेंट है ना, तो उनके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। बढ़ाओ देखो इनके जोड़े बढ़ाओ देखो, तो ये हो सकता है 24 × 1 ये हो सकती है, या इसी से हम ये लिख दें 1 × 24। भाई 1/24 की हो सकती है, 1/24 की हो सकती है। ये रो तो ये कॉलम तो सॉरी ये मैट्रिक्स कौन सी हुई, ये तो कॉलम मैट्रिक्स हो गई, और ये कौन सी होगी रो मैट्रिक्स हो गई। फिर देखो 2/12 की हो सकती है या 12/2 की, मतलब ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसमें 2 तो रो हो 12 कॉलम हो, ठीक है। फिर देखो 3 का बाजार है क्या, 3 गुणा 8 की हो सकती है या 8 गुणा 3 की हो सकती है। 4 का बाजार है क्या, 4 गुणा 6 की हो सकती है और 6 गुणा 4 की हो सकती है। 5 हजार है क्या, नहीं जाएगा। 6 का जा रहा है तो 6/4 की हो सकती है, 4/6 की बात एक ही है, आगे अपने चर्चा नहीं करनी है क्योंकि इससे आगे तो कोई मतलब नहीं है। भाई 6 का भाग जाएगा तो 6/4, 6 का भाग 4 बार जाएगा ना, तो 6/4 या 4/6 तो ये तो आई गई। फिर 8 का जाएगा तो 8/3 और 3/8 ये आई गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितनी की होगी 24/1 की होगी या 1/24 की होगी, 2/12 की, 12/2 की। तो इस प्रकार से अगर आपसे कोई भी अवयव संख्या दे दे तो उसकी संभव कोटि क्या हो सकती है। जैसे और दे रखा है इसमें कि क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें 18 एलिमेंट हो, हाँ अब देखो ये कह रहा है कि आगे एक और दे दिया इसमें, अगर अवयव 13 हो ना, अगर खाली 13 अवयव हो तो कोटि क्या होंगी, तो 13 में तो क्या हो सकती है, भाई 13 में किसी का भाग नहीं जाएगा, एक का ही भाग जाएगा, तो या तो 13/1 की हो सकती है या 1/13 की हो सकती है। मतलब या तो ऐसी कोई आपकी कॉलम मैट्रिक्स होगी जिसमें 13 रो होंगी, या एक ऐसी रो मैट्रिक्स होगी जिसमें 13 कॉलम होंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको अवयव की संख्या दे रखी हो ना तो भाग देना शुरू कर दो। पहले एक का भाग दो, तो एक का भाग दिया 24 है तो 1/24 या 24/1 की। फिर 2 का भाग दो तो 2/12 की या 12/2 की। फिर 3 का भाग दो, फिर 4 का भाग दो, 4 दो, ठीक है। और जब तक करते जाओ जब तक ये वापस रिपीट होने न लग जाए, ठीक है, अपने आप आ जाएगा, सारे ऑर्डर लिख देंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब देखो इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, वो देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है ना, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 तीनों एक जैसे ही हैं। देखो मैं दोनों एक जैसे हैं। एक क्वेश्चन करते हैं अपने, फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 में और कह रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट ए आई जे इस टाइप के हैं और ये ऑर्डर कितना है इसका 2/2 है। अब ये कह रहा है कि जो ए आई जे है ना वो इस प्रकार से डिफाइन है कि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, यानी आई और जे को जोड़ो, उसका स्क्वायर करो, उसमें 2 का भाग दो, तब आपको अभी मिलेगा। अब देखो पहले तो देखो ये 2/2 की मैट्रिक्स है, तो इसको अगर हम लिखें तो ये मैट्रिक्स अपने पास ऐसी आएगी A11 A12 A21
और A22 ऐसे तो आएगी भाई। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये तो आएगा। अच्छा अब आ जाओ, आई और जे का मान रखो, आई का मान 1 जे का मान 1 रखो, क्या आएगा आई प्लस 1 आई और जे यानी 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 का भाग दो कितना आएगा 2 आएगा। फिर आई का मान 1 जे का मान 2 तो 2 रहेगा 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 9 बटे 2। आई का मान 2 जे का मान 1 तो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2। फिर 2 आई का मान भी 2 जे का मान भी 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर करो 16, 16 में 2 भाग दो तो 8। तो इसी प्रकार सारे एलिमेंट लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब देखो इसमें एक और कह रहा है, ये तो फोर्थ क्वेश्चन होगा, फिफ्थ क्वेश्चन का एक पार्ट और कर लेते हैं, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन का पार्ट ये है कि इसमें भी पहला पार्ट करते हैं। इसमें जो मैट्रिक्स दे रखे हैं ना वो ए कोई मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट है वो इस टाइप से है कि जो ऑर्डर है ना वो तो है 3/4, ऑर्डर तो ये इसका, ठीक है। और अवयव जो है ना वो डिफाइन है, वो किस तरीके से डिफाइन, देखो अवयव जो है भाई आई आई जे जो एलिमेंट है वो इस प्रकार से है 1/2 मोड ऑफ -3i प्लस जे। ये अब देखो 3/4 मतलब 3 तो इसमें रोंगे, 4 इसमें कॉलम होंगे, लिख दो पहले मैट्रिक्स लिख दो अपने आप पता चल जाएगा। 3 A11 ऐसे शुरू कर दें, A12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A23 A24 A31 A32 A33 और A34। देखो 4 तिया 12, क्या 12 एलिमेंट आ गए, क्या 12 आ गए। और 3 रो हैं तो 3 रो हुई 1 2 3 कॉलम 4 हो गए, ऐसे लिख लें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें क्या पूछ रहे हैं अपने को निकालना, सारे एलिमेंट निकालने हैं। पहला एलिमेंट निकालेंगे A11, मतलब ये हुआ कि आई का मान 1 जे का मान 1 रखो, इसमें आई का मान 1 जे का मान 1 तो 1 रखा -3 और प्लस 1 तो माइनस का 2 आएगा, यानी -2 और फिर उसके ऊपर मॉडुलस है बट्टे में 2, मॉडुलस है तो वो प्लस कर देगा तो 2 हो गया, 2 में 2 का भाग दो तो 1। A12 कितना आएगा, आई का मान कितना हुआ A12 आई का मान 1 और जे का मान 2 तो आई का मान 1, 1 गुणा -3 माइनस का 3 प्लस का 2 तो माइनस का 1 है ना, और -1 का मॉडुलस करोगे तो प्लस का 1 तो 1/2, ठीक है। A13 मतलब आई का मान 1 है, आई का मान 1 और जे का मान 3 तो आई का मान 1 3 -3 गुणा 1 तो माइनस का 3 और प्लस का 3 दोनों कैंसिल 0 तो ये आ गया 0। फिर A14 आई का मान 1 जे का मान 4, आई का मान 1 जे का मान 4 तो माइनस का 3 प्लस का 4 तो प्लस का 1 और 1 में 2 का भाग दो तो 1/2 आ गया। फिर आ जाओ A21 ये लिखेंगे तो आई का मान तो इस बार हो गया 2, जे का मान हो गया 1 तो 2 गुणा 3 6 माइनस के 6 और प्लस का 1 तो माइनस का 5, -5 का मोड करेंगे तो प्लस का 5, 5/2। फिर A22 आई का मान 2 जे का मान 2, 2 तिया 6 माइनस का 6 और प्लस का 2 माइनस का 4, -4 का मोड करो तो प्लस का 2 प्लस का 4, 4 में 2 का भाग दो तो 2 आ जाएगा। A23 आई का मान 2, 2 तिया 6 माइनस के 6 प्लस के 3 तो माइनस के 3 बचेंगे, -3 का मोड करें तो प्लस का 3 यानी 3/2। A24 आई का मान 2 जे का मान 4 तो माइनस का 6 प्लस का 4 यानी -2 का मोड करें तो प्लस का 2 और 2 का भाग दें तो 1। फिर A31 देखो A31 आई का मान 3 और जे का मान 1 तो 3 तिया 9 माइनस का 9 और प्लस का 1 तो माइनस का 8 -8 का मोड करो तो प्लस का 8, 8 में 2 का भाग दोगे तो 4। फिर A32 3 तिया 9 माइनस का 9 प्लस का 2 तो माइनस का 7, -7 का मोड करो तो प्लस का 7, 7/2। A33 3 तिया 9 माइनस का 9 और प्लस का 3 तो माइनस का 9 प्लस का 3 माइनस का 6 -6 का मोड करो तो प्लस का 6 वापस कितना आ जाएगा 2 का भाग दो 6 में 3 आ जाएगा। और A34 3 तिया 9 माइनस का 9 और प्लस का 4 तो माइनस का 5 बचेगा, -5 का मोड करो तो प्लस का 5, 5 में 2 का भाग दो तो 5/2 आ गया। ये सारे एलिमेंट लिख दिए। अब देखो अतः ए जो है वो क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, रख दो ये सारे मान इसमें। तो A11 का मान कितना है 1, A12 कितना है 1/2, A13 का 0, A14 का 1/2, फिर A21 का 5/2, 2 3/2, 1 4 7/2, 3 और 5/2 ये तो आया।
ये अपनी जो मैट्रिक्स है वो तैयार हो गई। ठीक है, तो इस टाइप का पर्सन जो है ना वो अपना जो बोर्ड के एग्जाम जो उसमें पूछा गया है, ठीक है ना, इस टाइप का पर्सन जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, छोटा पर्सन भी पूछा गया है, थोड़ा 2 नंबर का पर्सन भी इसमें पूछा गया है, तो बड़ा पर्सन भी पूछ सकते हैं। जैसे मान लो कि इसी पर्सन को 3 नंबर पे देते तो थोड़ा सा इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इन 2-4 मिनट लग जाएंगे। हालांकि कोई ये ज्यादा बड़ा काम नहीं है। अगर ये चीजें, ये तो मैंने समझाने के लिए किया, अगर लिखना चाहोगे ना तो सीधा 1 मिनट के अंदर इसका आंसर लिख देंगे, पूरी पूरी मैट्रिक्स लिख देंगे 1 मिनट में। भाई सीधा एक काम माइंड में करना, अपने सीधा लिखना बस, और क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।